महारानी, महारानी अंजना अब इस दुनिया में नहीं रही। राजवैद्य जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अंजना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। नहीं अंजना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अंजना, अंजना आंखें खोलो। अंजना उठो। अंजना, अंजना, अंजना आंखें क्यों नहीं खोलती? अंजना, अंजना। अंजना, अंजना, उठो, उठो अंजना, अंजना उठो। अंजना, अंजना। केसरी, केसरी, केसरी। नहीं केसरी, नहीं, नहीं केसरी। केसरी, केसरी, ये क्या? नहीं, नहीं केसरी, केसरी, आपको संभालो। धीरज रखो पुत्र, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मारुति का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा पुत्र? धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। आराम से। धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। माँ, माँ। माँ, क्या हुआ है माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो माँ? माँ, माँ उठो ना माँ। माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं उठ रही हो? देखो पिताजी और तारा मौसी रो रहे हैं। मुझे भूख लगी है माँ। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना माँ। मौसी, माँ क्यों नहीं उठ रही है मौसी? नाना जी, आप माँ को कहिए ना उठने के लिए।
काका, क्या हो गया माँ को? कुछ तो कहिए काका, बताइए ना, क्या हो गया माँ को? आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? माँ क्यों नहीं बोल रही है? आप सब लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे बताओ ना। बोलो, बोलो, मेरी माँ को क्या हुआ? आप सब बोलते क्यों नहीं? मुझे बताओ, माँ क्यों नहीं उठ रही है? आप सब बोलते क्यों नहीं? बोलो। माँ, 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 माँ उठो, माँ उठो। माँ उठो, माँ उठो। मैं अब कोई शरारत नहीं करूँगा माँ। बाहर भी नहीं जाऊँगा माँ। दोस्तों के साथ नहीं खेलूँगा। उठो माँ, उठो। माँ, उठो माँ, उठो। माँ, मारुति, अब तुम्हारी माँ नहीं उठेंगी कभी। क्यों नहीं उठेंगी? क्या वो मुझसे फिर रूठ गई है? मारुति, वो अब हम सबसे रूठ गई है। तो मैं माँ को मना लूंगा काका। मारुति, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेगी। उनका जीवन समाप्त हो चुका है। नहीं, मेरी माँ का जीवन ऐसे समाप्त नहीं हो सकता। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं मारुति। अब तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी मारुति। तो ठीक है, यदि ये नहीं आएंगी तो मैं उनके पास जाऊंगा। माँ का जीवन समाप्त हो गया है तो मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। तो मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। क्या हुआ अंजना? क्या हुआ? क्यों चीख रही थी? कोई स्वप्न देखा?
अंजना, लगता है तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा है। हाँ स्वामी, बहुत बुरा सपना देखा कि मैं स्वप्न तो भ्रम मात्र होते हैं। चलो सो जाओ। कुछ तो गड़बड़ है, किंतु पता नहीं चल रहा है कि क्या है अंजना के मन में। देखो, महाराज के लिए कब क्या चाहिए, इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। वे कब भोजन करेंगे, कब विश्राम करेंगे, उनके वस्त्र, आभूषण, इन सब चीजों के लिए उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। महारानी जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं कहीं नहीं जा रही हूं, लेकिन अगर चली गई तो मुझे चिंता रहेगी, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए कह रही हूं। देखो सेनापति, तुम सदा मारुति के साथ ही रहा करो, और वो जब भी महल से बाहर जाए तो उस पर अपनी दृष्टि रखना, और रात को तो महल से बाहर जाने ही मत देना। हमारे ना होते हुए बहुत शैतानी करेगा। जो आज्ञा महारानी। काकी, आज से सबके भोजन की व्यवस्था आपको देखनी है, और आपको मारुति के भोजन की विशेष व्यवस्था देखनी है। किंतु महारानी जी, मारुति तो आपके हाथ से बना खाना ही खाता है, और आप ही उसे अपने हाथों से खिलाती हैं। वो तो ठीक है, किंतु आज से आप उसे खिलाएगी, अन्यथा मैं कभी ना हुई तो वो तो खाना ही नहीं खाएगा। ध्यान रखना, वो कभी भी बिना खाए सोना नहीं चाहिए। ये मेरा घर, मेरा संसार, मेरा सब कुछ यही तो है। आज मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा।